जनक को ऐसे पकड़े जाने पे उससे होती है उससे सवाल जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत में जनक तो अपने सभी उससे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या सच्चाई है। इधर इसी बीच मिस्टी को डर और गिल्ड के कारण उसकी सच्चाई बाहर आने का डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत झनक के टूटे मन से होती है। वह अपने कमरे में अकेली बैठी बीते दिन की घटनाओं को याद करके परेशान है। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों और नशे की हालत में हुई घटना उसे बार बार कचोट रही है। परिवार में के ज़्यादातर सदस्य झनक से नाराज हैं। कुछ लोग उस पर शक कर रहे हैं, परंतु उसकी सास और ऋषि धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझने लगे हैं। मिस्टी और उसके दोस्तों की साजिश अब बड़ी बहस का मुद्दा बन जाती है। ऋषि यह जानने की कोशिश करता है कि क्या सच में झनक ने शराब पी थी या उसके साथ सच में कोई गलत खेल हुआ। झनक रोते हुए भगवान से उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की प्रार्थना करती है। इसी बीच परिवार के गांव के मुखिया और कुछ रिश्तेदार एकत्र होते हैं। वे झनक से सवाल जवाब करते हैं। परिवार में तनाव का माहौल है, लेकिन ऋषि और उसकी मां झनक के पक्ष में सबूत जुटाते हैं। झनक के पक्ष में सबूत जुटाते में लगे रहते हैं। ऋषि ने पार्टी के वीडियो रिकॉर्डिंग और झनक के उत्तेजित हाल में पूरे घटनाक्रम की जांच की। मिस्टी के डर और गिल्ट के कारण उसकी सच्चाई बाहर आने लगती है। परिवार के सामने ऋषि वीडियो प्रूफ दिखाता है जिसमें मिस्टी साफ तौर पर झनक को जबरदस्ती शराब पिलाती दिखती है और फिर सब झनक का मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर सभी के चेहरे क्रोध और पश्चाताप से भर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद झनक को अब परिवार का सहारा मिलना शुरू हो जाता है। उसकी सास उसे गले लगाकर सांत्वना देती है और ऋषि भी उसका हाथ थामकर सबके सामने अपनी पत्नी की बेगुनाही का ऐलान करता है। झनक की आंखों में राहत और आंसू दोनों है, परंतु इस बार खुशी के एपिसोड के अंत में सीन में मिस्टी अपने किए गए पर पछतावा भी कर दिखाती है और परिवार के बड़े झनक से माफ़ी मांगते हैं। अब झनक के लिए परिवार का भरोसा और प्यार लौट आता है और एक सकारात्मक माहौल बन जाता है। ऋषि और झनक की केमिस्ट्री, उनकी जुगलबंदी और परिवार के बंधन को दर्शाने वाले ये दृश्य पूरे एपिसोड को भावनात्मक रूप से गहरा और प्रेरणादायक बना देते हैं। यह एपिसोड सिखाता है कि सच्चाई भले ही देर से सामने आए, लेकिन न्याय और परिवार का प्यार मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा होता है। सच सामने आने लगता है कि मिस्टी ने कैसे झनक और आयुष की कुछ तस्वीरें खींची या शायद कोई वीडियो बनाया जब झनक नशे में थी, जब वह होश में नहीं थी, और उन तस्वीरों को ऐसे पेश किया गया मानो झनक और आयुष के बीच कोई नाजायज़ संबंध हो या कोई नाजायज़ रिश्ता हो, कोई गलत ताल्लुकात हो। मिस्टी का एक ही प्लान था, झनक को कैरेक्टरलेस यानी कि चरित्रहीन साबित करना, ना सिर्फ कॉलेज के सामने बल्कि पूरे परिवार के सामने। और सबसे बढ़कर इंस्पेक्टर ऋषि मुखर्जी या ऋषि चटर्जी की नज़रों में। और यहीं पर मेरे दोस्त कहानी पर मोड़ आती है जहां पर हम झनक अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब बड़ो माँ जो है यहाँ पे अदिति के सामने पहली बार झनक की ज़िंदगी की सच्चाई का खुलासा करेगी और सच जिसके पूरी किस्मत, उसका प्यार, उसका दर्द सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब जैसे ही बड़ो माँ जो अदिति के सामने खोलती है, पूरी तरह से अदिति को होश उड़ जाती है। फिर वह एक एक करके झनक की ज़िंदगी की सबसे गहरी राज जो उसके सामने बताती हुई नज़र आने वाली है। जब सच सामने आता है तो झनक अपने घर, अपने नानी, कैसे तुम्हारी नानी जो है वो किसी भी गुंडे के साथ झनक की शादी करवाना चाह रही थी और झनक इन सभी सिचुएशन से भाग कर निकल गई और उनकी शादी नहीं हुई। और भागते भागते डर और कांपते हुए जहाँ अनिरुद्ध की गाड़ी से जाके टकरा गई और कैसे उनसे मुलाकात हो गया, दोनों के बीच प्यार हुआ, कैसे उन दोनों के करीब आए। यह सब सुनकर अदिति का चेहरा एकदम से जम जाता है, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कहानी इतनी भी गहरी हो सकती है। अब यहाँ पे फिर खुलासा होता है कि कैसे झनक ने तुम्हारी नानी के उसे यहाँ पे जो गुंडे थे साथ में ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती थी। झनक की उसकी नज़रों में कोई पर्सनल चॉइस, कोई सपने कुछ मायने नहीं रखते थे। यह बात अदिति को पैरों तले ज़मीन खिसका देती है जैसे ही, क्योंकि बात तो समझ में आ रही है कि झनक भागने से अलावा कोई और रास्ता उसके पास नहीं बचा था। यहाँ पे सिचुएशन ऐसे सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा आ गया जब झनक अपनी इज्जत और अपनी ज़िंदगी दोनों से आज़ादी बचाने के लिए भागेगी।
वहीं से उसे अनिरुद्ध जो है उसका आसमान सामना होगा। और वहीं पे पल में जहां कहानी ले लेती है एक और नया मोड़। अब सबके सामने धमाका तब होगा जिसे लोग गलत समझ रहे थे, जिसे लोग कंप्रोमाइज़ करते हुए रहे थे, वह असल में कहीं क्या थी। जनक और अनिरुद्ध की वापसी, जनक के साथ और महसूस किया गया प्यार। जनक ने कुमारी अदिति पूरी तरह से सन रह जाती है क्योंकि अनिरुद्ध की लाइफ में जनक की आना कोई गलती नहीं बल्कि एक किस्मत थी। अब यह ट्विस्ट जनक की कहानी में एक नया मोड़ लेवल लेकर जा सकता है। पहली बार अदिति को पता चलता है कि जनक की लाइफ में कितना बड़ा अतीत दर्दनाक था, कितनी सच्चाई भरी हुई थी। अब अनिरुद्ध जनक का रिश्ता नया मोड़ लेगा। उनके रिश्तों की अदिति क्या समझेगी, क्या वे उनकी इमोशनल जर्नी का नतीजा क्या था, और सबके सामने यह सच्चाई आने के पे क्या होगा। घर का फैसला, घर में एक बहुत ही बड़ा तूफान। जहाँ पे अदिति घर देने वाली है बहुत ही बड़ा, यहाँ पे तूफान क्रिएट। जी हाँ दोस्तों, अदिति करेगी एक बहुत बड़ा खुलासा। यहाँ तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा आखिर क्या फैसला लेगी अदिति, क्योंकि वहीं पे देखेंगे कि इस प्रोमो में सबसे बड़ा हाईलाइट यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि जो अदिति अपने पिछले रहस्यों का खुलासा करना चाहती है और अपने ऊपर उठते हुए कनेक्शन और उसको जानना चाहती है। जहाँ पे अनिरुद्ध और यहाँ पे अर्ची से यह सवाल पूछती हुई नजर आती है और करती हुई नजर आती है कि कहती है जब वह 5 साल की थी तो उसे किडनैप कर लिया गया था। यहाँ पे कौन गलत अफवाहें बताई गई थी, उसके बारे में गलत किया गया था, जिसे जनक ने 5 साल पाला है। अब उसे किडनैप का नाम दिया जा रहा था। यहाँ पे अर्ची और यहाँ पे अनिरुद्ध दोनों ने मिलकर यह किया है। उन्होंने तो अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया था, लेकिन 5 साल तक जनक ने पाला। इस बात को उन्होंने छिपाई, लेकिन इस यह सच्चाई जानेगी तो क्या फैसला लेगी अदिति। क्या वहाँ पे जनक उसके प्रति इमोशनल होगा, फिर क्या वहाँ जो जनक से उसे पाला है, जनक ने उसकी माँ की तरह ध्यान रखा, उसको अपनी बेटी की तरह पाला, जनक को अपनी तरह बहन माना, असली बहन जो हो जाएगी। लेकिन असली झटका तब आएगा जब कहती है कि मुझे लगता है उस लड़की जनक का तो मेरे बाबा से कोई कनेक्शन है। और यह सुनते ही यहाँ पे अनिरुद्ध पूरी तरह से शॉक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की से, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन उसका रूप देखकर अदिति भी शॉक्ड हो जाती है। अनिरुद्ध का कि कितना गुस्सा भरा। फिर बाद में अनिरुद्ध यहाँ पे अपने आप को सॉरी बोल के शांत करता है और कहता है कि गुस्से में आ गया था। अब यहाँ पे अदिति कहती है लड़की जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसे पीछे पड़ी हूँ। और यहाँ पे कनेक्शन का आपको शायद याद है, आपसी के परिवार के बीच साइलेंस और सस्पेंस बना हुआ था और सबके चेहरे पर डर और शक जो दोनों था। अदिति के बचपन के किडनैप का और जनक का कोई कनेक्शन है या नहीं, यह सच्चाई उसे पता चलेगी तो क्या जनक